बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चुकंदर गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होता है। तो एक दफ़ा आप लोग अपने घर में चुकंदर को गोश्त के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त सा चुकंदर गोश्त बनाने के लिए बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है चुकंदर, जो पत्तों के साथ बिल्कुल फ्रेश था, और इसके साथ ही हाफ बंच मैंने पालक का लिया है। तो सबसे पहले हमने पत्तों को कट कर लेना है और पालक को भी कट करके इसके बाद चुकंदर को हमने छीलना है और इसको भी बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। तो ये तो आपको पता है, चुकंदर खाने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका, जिससे में खून की कमी, होमियोग्लोबिन की कमी को बहुत तेज़ी से ये पूरा करता है। आप चुकंदर को सैलेड के तौर पे खाएं, या इसका जूस निकाल के पिएं, या इसकी सब्ज़ी को बनाइए, गोश्त के साथ बनाइए या खाली बनाइए। चुकंदर अपने भरपूर फ़ायदे के साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर देगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल का आइकन कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली ज़बरदस्त सी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो जनाब, यहाँ पर हमने चुकंदर गोश्त बनाने के लिए एक बड़े साइज़ की प्याज को हाफ कप ऑयल के साथ किया है फ्राई। हम ये डिश बना रहे हैं चिकन में, आप मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को कर लिया है फ्राई, और प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें हमने शामिल कर लिया है चिकन। तो चिकन मेरे पास तकरीबन हाफ केजी था। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें साथ साथ ऐड किया है, और बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है। तो चिकन को फ्राई करने का मकसद इसकी महक को ख़त्म करना, ताकि जब हम चुकंदर के साथ इसको बनाएं तो बेहतरीन सा रिज़ल्ट हमारे सामने आए। तो जनाब, अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ के टमाटर को ही ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइस। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया हम यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के लगभग ही इसमें सॉल्ट जाएगा। मिक्स कर लेंगे मसाले को अच्छी तरह से। एक हरी मिर्च को हम पीसेस में काट करके इसमें ऐड कर लेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से इसको 3 से 4 मरतबा मिक्स करते हुए कुक करेंगे। अब बस 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर हमने चिकन को यहाँ पर कुक किया था। तमाम टमाटर को अब हम स्पून से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को पीस के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटर को साबित ही ऐड किया था। लेकिन अब मैं इसको कर लूँगी मैश। तो अच्छी तरह से चमचे से हम टमाटर को और प्याज जो हमें नज़र आ रहे हैं उनको मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम चिकन को अच्छे से भूनते भी जाएंगे। अच्छा, अगर आप ये गोश्त में बना रहे हैं मटन या बीफ में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छी तरीके से पहले गोश्त को हमें इस तरह से फ्राई करना है। उसके बाद फिर चुकंदर के पत्तों को और चुकंदर को ऐड करके गोश्त के साथ ही गलाना है। लेकिन चिकन क्योंकि बहुत जल्दी से गल जाता है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से बहुत थोड़े से पानी के अंदर इसे पहले कुक कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए चुकंदर। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से धोया है, और फिर इसे छन्नी में डाल के तमाम पानी को ड्रेन कर दिया है। अब हम इसे ऐड करेंगे भूनते हुए मसाले में, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद ढक्कन को ढकेंगे, और इसके बाद 1 मिनट के बाद हम आके चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें पानी डालने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ लें कि 6 टेबल स्पून के लगभग मैंने इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि अभी जो ये सब्ज़ी होती है अपना पानी भी रिलीज़ करती है, जिससे जो चिकन तो
आपको पता है ऑलमोस्ट गल ही जाता है फ्राई होते होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हमने ऐड इतना नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर पानी हमें काफ़ी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे, पानी जो हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इसे भूनेंगे और भूनने के बाद आप इसमें मेथी, हरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका मज़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, भून लिया है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल भी नज़र आ रहा है। तो अब हम ऐड कर लेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। तो यूँ ये बहुत मज़ेदार सा चुकंदर गोश्त रेडी है। इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ करें या तंदूर की रोटी के साथ करें, चावल के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। बेहतरीन मौसम सरमा की ये डिश है, तो इसे ज़रूर ट्राई करके एक दफ़ा मुझे ज़रूर बताइएगा आके कि आपकी ये डिश कैसी बनी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।